वेलकम टू डोमेन एजुकेशन। दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं पॉलिटी, फिर से आज पॉलिटी हम लोग का ये देखिए नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसमें आज हम लोग करेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसका क्षेत्र का चर्चा किया गया है। ठीक है, संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। ठीक है, राज्यों का संघ क्या है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? इंडिया यानी भारत बजाय यानी राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। इंडिया क्या होगा? एक राज्यों का समूह होगा और राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संविधान का ढांचा संघीय है। ठीक है, कौन सा ढांचा? संघीय ढांचा। ठीक है, भारतीय संघ राज्य के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है, यानी कि ये क्या है? भारतीय संघ क्या है? इसका कोई समझौता नहीं है, यानी कि इसका चाह करके भी कोई स्टेट यानी कि कोई भी प्रांत भारत से अलग नहीं हो सकता। बट अमेरिका में क्या है? कोई भी प्रांत अगर चाहे तो वहाँ से उस कंट्री से अपना अलग स्टेट हो सकता है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, यहाँ उसका परिणाम नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार यानी कि आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। ठीक है, इसमें राज्य का क्षेत्र, ठीक है, 1 हो गया राज्यों का क्षेत्र, 2 हो गया संघ क्षेत्र, और 3 ऐसा क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अधिकृत यानी कि कब्जा किया जा सकता है। ठीक है, 28 राज्य 9 यानी कि अभी कितना है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक और पहले 9 था, अभी 7 था, उसके बाद 9 हुआ, अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, संघ शक्ति क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र को सीधे केंद्र सरकार प्रशासन प्रशासन होगा, यानी कि जो क्षेत्र यानी कि जैसे युद्ध वगैरह इस समय जो क्षेत्र जीता जाएगा, ठीक है, उसको डायरेक्टली रूल कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा रूल किया जाएगा, ना कि किसी स्टेट सरकार द्वारा। ठीक है, सरकार जब चाहे तो उसको क्या नाम है किसी के अधीन कर सके, लेकिन जब तक संघ सरकार की यानी कि यूनियन के द्वारा ही चलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 भारत में संसद की यह शक्ति है, यानी कि आर्टिकल 2 में यह शक्ति है कि विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगा। यानी कि आर्टिकल 2 क्या कहता है कि किसी भी राज्य में, ठीक है, प्रवेश नए राज्य का प्रवेश कर सकता है। ठीक है, और उसका प्रवेश या स्थापना नए राज्य का स्थापना कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 भारतीय संसद के नए राज्य का निर्माण, ठीक है, यहाँ देखेंगे नए राज्य का निर्माण या परिवर्तन से संबंधित दूसरे शब्द अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्य के पुनर्समिति को व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 3 क्या कहता है? संघ और राज्य के निर्माण में परिवर्तन से संबंधित दूसरे शब्दों का अनुच्छेद 3 में, ठीक है, संघ राज्य का पुनर्स्थिति व्यवस्था करता है। ठीक है, राज्य के पुनर्गठन संबंधित सांसद के, ठीक है, आर्टिकल 3, ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद को अधिकृत करता है कि किसी भी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी कि राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को भाग के साथों मिलाकर नए राज्य के निर्माण कर सकती है। यानी कि आर्टिकल 3 क्या है? सांसद को यानी कि संघ को ये शक्ति प्रदान करता है कि किसी एक राज्य को मिला सकता है या किसी एक राज्य को बांट सकता है। ठीक है, या क्या नाम है दो उसके नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है, किसी राज्य क्षेत्र को सीमा का परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, किसी का नाम परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, हालांकि इस संबंध में अनुच्छेदों को 2 शर्तें उल्लेख है। ठीक है, परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद, यानी कि यहाँ देखेंगे पहले राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, एक संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल के मत जाने के लिए भेजता है। यानी कि कोई भी जब राष्ट्रपति अध्यादेश लावेगा तो उसको सहमति के लिए स्टेट को भेजता है, यानी कि प्रांत को भेजता है। लेकिन प्रांत को एक हिसाब से बोला जाए, अगर सहमति हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत के मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है,
संघ राज्य सरकार के समाप्त कर सकती है, ठीक है। अमेरिका के अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 400 यह घोषित यानी कि आर्टिकल 400 यह घोषित किया गया है कि नए राज्य का प्रवेश या गठन, आर्टिकल 2 के नए राज्य का निर्माण, सीमाओं क्षेत्र के नामों में परिवर्तन, आर्टिकल 3 संविधान संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाए। यानी कि जो भी नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का गठन, नए राज्य का निर्माण या नए राज्य का जो भी चेंज अगर होगा उसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल 4 के तहत लेकिन सबसे देखा जाए तो माना जाएगा, ठीक है। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत साधारण विधायी प्रक्रिया यानी कि साधारण बहुमत से इस प्रक्रिया को किया जा सकता है, यानी कि साधारण बहुमत से इस बिल को पास किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने बेरूबाड़ी संघ मामले में यानी कि बेरूबाड़ी संघ मामले में कहा कि संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र के अन्य देशों को के नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 के द्वारा यानी कि क्या कहा गया बेरूबाड़ी केस में कि किसी भी के क्षेत्र को, ठीक है, देने से पहले यानी कि किसी को देने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोले थे, ठीक है। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि भारत अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1969 में फिर बोल दिए सुप्रीम कोर्ट यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, इसमें भारतीय क्षेत्र की विदेशी को शामिल नहीं है, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015 इस अधिनियम के क्या भारत द्वारा कुछ भूभाग को, ठीक है, अधिग्रहण किया जाए जबकि अन्य कुछ भाग को बांग्लादेश को दे दिया जाए, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित हुआ तो हम लोग करेंट अफेयर, ठीक है। आगे देखते हैं देशी रियासतें का एकीकरण, ठीक है। आज़ादी के समय भारत एक राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियाँ थी, ठीक है। कितने श्रेणियाँ? 2 श्रेणियाँ, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, ठीक है। देशी रियासतें राजा के अधीन, राजा लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है। हम लोग जानते हैं देश के रियासत को 3 विकल्प दिया गया, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल या स्वतंत्र है, ठीक है। जो 552 देशी रियासतें भारत की सीमाओं में जिसमें 549 भारत में शामिल कर लिए गए थे, लेकिन 3 रियासतें थे जो हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जम्मू कश्मीर, ठीक है, भारत में शामिल होने से इनकार कर दिए, ठीक है। कुछ समय बाद हैदराबाद को पुलिस की कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को यानी कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा एक कश्मीर को बिल्ले पत्र पर शामिल कर लिया गया, ठीक है। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्य के 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, यानी कि भाग क, ख, ग, घ, यानी कि कुल 29 राज्य थे, ठीक है। भाग क में वे राज्य थे जो ब्रिटिश प्रांत में गवर्नर के शासन था, ठीक है। भाग क में वो 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन जो था वो था, ठीक है। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन, राज्य कुल 10 का केंद्र प्रशासन था, ठीक है। भाग घ के अकेले अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह था, ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। धड़ आयोग यानी कि स्टेट को ये बनाने के लिए अब आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले धड़ आयोग और जेबीपी आयोग यानी कि धड़ आयोग। पहले देखिए देशी रियासतों को शेष भारत के एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी, ठीक है। देशी विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धड़, ठीक है, इसके धड़ की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, ठीक है। आयोग ने अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दिया, ठीक है, में पेश किया। सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारण के बजाय प्रशासनिक, यानी कि इन्होंने क्या ये किए कि राज्यों का भाषाई आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुविधा का आधार पर गठन होना चाहिए, ठीक है। इससे अभिव्यक्ति में असंतोष फैल गया, यानी कि लोग नहीं माने। फिर दिसंबर 1948 यानी कि दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, ठीक है, जेबीपी, जिसको जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, ठीक है, शामिल थे, जिसे जेबीपी समिति के रूप में जाना गया, ठीक है। अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी गई, ठीक है। औपचारिक रूप से जिसने भी भाषा आधार पर अस्वीकार कर दिया कि नहीं भाषा आधार पर
ये नहीं होना चाहिए, स्टेट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुनर्गठन आधार पर भाषा नहीं होना चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में 1953 भारत सरकार ने भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन को मजबूर होना पड़ा, ठीक है। पड़ा जब मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा आधार पर गठित किया गया, ठीक है। इसके लिए लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण कांग्रेसी नेता पुट्टवी श्री रामल्लू का निधन हो गया, ठीक है। 56 दिन भूख हड़ताल के कारण, ठीक है, निधन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ। उसके बाद हम आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है फजल अली आयोग, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद अन्य क्षेत्र भी भाषा के आधार पर राज्य को बनाने गया था। स्वाभाविक है कि किसी भी स्टेट को अगर किसी भी चीज़ को अगर एक बार दे दिया जाए तो लोग और उस चीज़ को मांगना शुरू कर देते, ठीक है। तो वही हुआ। फिर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य का पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग का अध्यक्षता में 2 सदस्य अलग थे, एक के पानीकड़, HN कुंजरू, ठीक है, 2 सदस्य थे, ठीक है। अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की, ठीक है। राज्य पुनर्गठन में भाषा के मुख्य आधार पर बनाना चाहिए, लेकिन इसमें एक राज्य भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया, यानी कि किसी पूरे देश में एक भाषा नहीं होना चाहिए। जो भाषा जहाँ चल रहा है भाषा के आधार पर स्टेट को यानी कि बंटवारा होना चाहिए, किस हिसाब से देखा जाए बाउंड्री लाइन से आ जाना चाहिए, ठीक है। समिति ने किसी राज्य को पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े कारकों का पहचान की, ठीक है। इसमें 4 बड़े कारक थे। कौन कौन कारक थे? देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण करना, ठीक है, एकता यहाँ पर देखेंगे, एकता अनुरक्षण करना, भाषाई और संस्कृति की रूपता, वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक, ठीक है। प्रत्येक राज्य और पूरे देश में लोक कल्याण की योजना यानी कि यहाँ कल्याण की योजना और इसका संवर्धन, ठीक है। आयोग रिपोर्ट स्वीकार, आयोग सलाह की 4 आयोगों को समाप्त किया जाए, ठीक है। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन 1956 भाग क ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भाग ग को भी समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को यानी कि देखेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और देखिए जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखिए तो नहीं आपको समझ में आएगा, पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए और आप लोग तैयारी जम के कीजिए इस लॉकडाउन में और आगे सेवा करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।